गालिब जौहरी साहब, जो कि मेरे ख्याल में एक असासा थे क्योंकि वो हाफिज़ कुरान भी थे। उनका बड़ा ज़बरदस्त उनकी स्टडी थी कुरान शरीफ पे। और उनके पास जब भी इंसान गया या उनकी मजालिस सुनी या जब भी उनसे मिला तो हमेशा कुछ ना कुछ इल्म लेके गया। तो वो उसका उनका भी बड़ा शदीद गम भी है, रंज भी है, और अल्लाह ताला दोनों को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। मैं जी बात करना चाहता हूँ जो गुज़िश्ता 2-4 दिन में जो हालात हुए हैं, ख़ास तौर पे यहाँ गोटकी, लाड़काना और कराची में जो कि ये दस्ती बम अटैक हुए थे, जिसमें गोटकी में रेंजर्स के 2 एहलकार भी शहीद हुए और एक पासर भाई भी, एक आम आदमी भी बेचारा शहीद हुआ। और उसके फ़ौरन बाद कल MQM लंदन की एक बड़े कारकुन हैं अनवर साहब कोई, उनका एक बयान कि MQM को फॉर अ लॉन्ग टाइम, कई दिनों तक हिंदुस्तान से फंडिंग आती थी। अगर आप लोगों को याद होगा कि ये मैं पिछले 10-12 साल से इस बात के ऊपर, ये मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि ये एक फ़ॉरेन, जो ख़ास तौर पे जो लंदन वाले थे, अल्ताफ़ हुसैन और उनके जो उधर बैठे थे लोग, ये एक फ़ॉरेन फंडेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। कुछ दिन पहले वो फैसला भी आ गया। कौन सा फैसला? डॉक्टर इमरान फारूक मर्डर केस का। उसमें भी वही लोग पता चला कि जिन्होंने डॉक्टर इमरान फारूक का कत्ल किया था वो किसकी डायरेक्शंस पे था और कौन था, वही लोग थे MQM लंदन वाले। और बहुत सारे MQM पाकिस्तान वाले जो अब हैं वो भी बेचारे फंसे हुए थे। तो ये इस मुल्क में ये होता रहा है। इंटरेस्टिंगली इसीलिए 2017 में, मेरे ख्याल में सितंबर या अक्टूबर 2017 में, इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, उस वक्त चेयरमैन, उस वक्त के चेयरमैन, और बाकी पार्टी से मुशावरत के बाद मैं सिंध हाई कोर्ट में एक पिटिशन लेके गया। और वो ये थी कि जो इस शहर के साथ, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, दुनिया के दूसरे, तीसरे, चौथे बड़े शहरों में आता है, कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, फाइनेंशियल हब है, इस शहर के साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं और जिन लोगों ने की हैं, और होना चाहिए, क्योंकि इस सूबे में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। तो हमने पहले ख़त लिखा उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी सिंध को, 2017 में जो भी थे, कि जी ये GITs की कॉपीज़ आप दें और पब्लिक करें। उसकी वजह क्या थी कि जो टीवी के ऊपर GITs की कॉपियाँ चलती रही हैं और जो अक्सर आपके सारे चैनल्स के ऊपर बड़े ख़तरनाक हैं। 2017 से लेके वो केस चलता रहा। मेरे ख्याल में 3 या 4 दफ़ा रिक्यूज़ भी किए जजेस, और फाइनली जनवरी 28, 2020 इस साल के, सिंध हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया कि ये GITs को, सिंध हुकूमत को हुक्म जारी किया, सिंध हाई कोर्ट ने हमारी पिटिशन पे, कि ये GITs को पब्लिक किया जाए। उसके बाद हम इंतज़ार करते रहे। जब हमारे इंतज़ार करने के बाद कुछ नहीं हुआ तो मैं, उस वक्त तक इलेक्शन हो गए, फेडरल मिनिस्टर बन गए, हमारी फेडरेशन में इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए, हम फेडरल मिनिस्टर बन गए, उन्होंने बना दिया। तो मैंने ख़त लिखा चीफ सेक्रेटरी साहब को कि ये फ़ैसला है सिंध हाई कोर्ट का कि आप ये GIT की कॉपीज़ मुझे दीजिए। इसमें उज़ैर बलोच की, निसार मुराई की और बल्दिया फैक्ट्री फायर की, ये 3 GIT। और उन्होंने कोई अपील भी फाइल नहीं की। और पब्लिक परसेप्शन उन्होंने ये दिया, पहले तो वो कंटेस्ट करते रहे कोर्ट में सिंध हुकूमत कंटेस्ट करती रही कि जी पता नहीं इसमें कोई नेशनल सिक्योरिटी का कोई इशू है, पता नहीं क्या क्या है। लेकिन कोर्ट ने GITs की कॉपी सील मंगवाई, पढ़ के उनको सील वापस किए, और कोर्ट ने डिसाइड किया कि इसमें नेशनल सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है और ये GIT सिंध हुकूमत को पब्लिक करनी चाहिए, पिटिशनर को कॉपी दे।
28 जनवरी को जैसे मैंने आपसे कहा फैसला आ गया और अभी तक वो GITs की कॉपी नहीं मिली, तो हमने सिंध हुकूमत के खिलाफ कंटेम्प्ट की पिटिशन दाखिल कर दी सिंध हाई कोर्ट में कि जी आपने ये सिंध हुकूमत का फैसला नहीं माना। अब उस कंटेम्प्ट की पिटिशन इसलिए की कि उन्होंने वो फैसले पे अपील भी नहीं की थी। अब मुझे तो इस बात की समझ में नहीं आती कि ये इतने जमहूरी अपने आप को कहते हैं, हजरत बिलावल जरदारी साहब बहुत अलम बरदार बनते फिरते हैं जमहूरियत के, और उनका नारा भी शायद रोटी कपड़ा मकान है। अभी हम लाड़काना गए थे ना, वो बेचारों के पास रोटी थी ना कपड़ा था ना मकान था। ये इनके घर की कॉन्स्टिट्यूंसी है। हाँ, कुत्तों की दवाइयाँ नहीं थी और एड्स की पेशेंट्स बहुत हैं और ये कोरोना की डिजीज़ भी फैल रही है। चलिए, तो मुझे इस बात की आज तक समझ में नहीं आई कि ये GITs क्यों छुपा रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया है, अब ये सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल कर दी है इन्होंने कि जी ये GITs पब्लिक ना की जाए, जबकि टीवी शोज में आपके अक्सर चैनल्स में बैठ के ये अक्सर बड़े बड़े एंकर्स के साथ मेरे साथ बैठे हैं। कुछ दिन कायरा साहब भी एक ARY पे पता नहीं किस पे मेरे साथ बैठे थे, उन सारों ने ये कहा कि जनाब खुद हम कहेंगे कि जी GIT देते हैं, छुपाने की बात नहीं है, बिल्कुल पब्लिक होनी चाहिए सारी की सारी। इस तरफ ये हुकूमत है, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर हैं और ट्रांसपेरेंसी में बिलीव करते हैं, और पूरी हुकूमत हमारी कि जी शुगर की रिपोर्ट आई, हमारी हुकूमत नहीं बनी और हम ही ने पब्लिक की। ये बड़ी करेज की बात थी और उसमें हमारे भी बड़े बड़े लोग थे, लेकिन उन्होंने पब्लिक कर दी। जो भी गलत काम हुआ साफ और शफाफ पब्लिक करें, ट्रांसपेरेंट हो, क्योंकि 70 साल का गंद है। लेकिन मुझे आज तक ये समझ में नहीं आता कि ये जो पब्लिक पोजीशन इनकी कोई और होती है, मीडिया पोजीशन कोई और होती है, लेकिन लीगल पोजीशन उन्होंने कोई और ली हुई है। ये क्या छुपाना चाहते हैं? उस GIT में वो क्या छुपा रहे हैं? क्या जो हमने सुना है और टीवी के ऊपर बताया गया कि उज़ैर बलोच कहता था कि आसिफ ज़रदारी के साथ भी उसके लिंक्स हैं, और टीवी के ऊपर तस्वीरें चली हैं। क्या अद्दी को वो कहता था कि मैं बता देता था? या ये GITs में लिखा हुआ है बहुत सारे पुलिस वालों के नाम जो आज भी सर्व कर रहे हैं बड़े बड़े ओहदों पे। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने एक ट्वीट भी की, मुझे शक था कि उज़ैर बलोच की जान को ख़तरा है, क्योंकि अगर GITs आ जाती हैं, वो तो प्राइम विटनेस है, की विटनेस है वो GITs के अंदर, और वो उसको मारना दें जेल में, क्योंकि सिंध हुकूमत यहाँ बैठी हुई है। और अगर भूल जाएं किसी कोई, तो मैं याद दिला दूँ, शहनशाह खालिद शहनशाह ना भूलें, यही कत्ल हो गया उसका कराची में। वो बिलाल शेख था जरदारी साहब का गार्ड, वो भी कत्ल हो गया। प्लस जो अभी हालात चल रहे हैं और वो कहते हैं कि जी फौरन पता नहीं उसमें क्या एलिमेंट्स हैं, और जो हैं मतलब ये जो हालात जो अभी हुए हैं, तो क्लेम भी कर लिया है वो MQM लंदन ने और यहाँ की सिंध की कोई जमात ने, जो 3 धमाके हुए हैं। इन सारे चीज़ों को पहलू में रखते हुए ये क्या नेशनल इंटरेस्ट के नहीं कर रहा सिंध की पीपल्स पार्टी की हुकूमत कि वो GITs को रोक रही है? इसकी तो कोई समझ में नहीं आती, क्योंकि पब्लिक पोजीशनिंग और मीडिया पोजीशन इनकी होती है कि जो GITs हैं वो हम नहीं रोकेंगे, और हम कहेंगे हम आपको दे देंगे, कोर्ट ऑर्डर करेगी। तो भैया कोर्ट ने तो ऑर्डर कर दिया, बल्कि आप तो कंटेम्प्ट में हो गए, आपने जवाब अभी तक दी नहीं। और उसके ऊपर अब आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करने चले गए। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला सर आंखों पे, हम उसको कंटेस्ट करेंगे जाके। और मैं ख़ास तौर पे उमर सोमरो साहब का शुक्रगुजार हूँ, हमारे वकील साहब, उन्होंने बड़ी बहादुरी से ये केस और प्रो बोनो, क्योंकि ये उस वक्त 2017 में कोई लेने को तैयार नहीं था, लेकिन हक की बात थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उमर ने लिया। इसकी जो लीगल लकूनाज हैं, मैं चाहता हूँ कि उमर आप प्लीज़ ज़रा ब्रीफ कर दें इसके। थैंक यू अली। देखें जी, पहले तो मैं ये कहूँगा कि इस पिटिशन का जो मेन थ्रस्ट है, जो मेन एम्फेसिस है, वो सियासी नहीं है। ये पिटिशन उन लोगों को, उन आला अफसरान को एक्सपोज करना चाहती है जिन्होंने थाने में फ़ोन नहीं उठाया जब 260 लोग जल के राख हो रहे, मर रहे थे। बल्दिया टाउन में जो हुआ,
कुछ ऐसे घराने हैं जहां एक घराने के 4 बेटे जल के राख हुए हैं। इस पिटिशन का कोई सियासी पहलू नहीं है, ना किसी सियासी तंजीम के वो खिलाफ है, ना किसी सियासी तंजीम के फेवर में है। इस पिटिशन के थ्रू हम उन लोगों को एक्सपोज करना चाहते हैं जो कल जब बल्दिया में 260 लोग जल के राख होकर मर रहे थे, वो जूनियर अफसरान थे, आज वो आला अफसरान बैठे हैं। जो उज़ैर बलोच की पिटिशन है या जीआईटी रिपोर्ट है, उनमें कुछ ऐसे लोग हैं जो आज तक पोजीशंस ऑफ इन्फ्लुएंस में बैठे हैं और उनकी अकाउंटेबिलिटी होना हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है, हमारे प्रोविंशियल इंटरेस्ट में भी है और कराची के इंटरेस्ट में तो है ही, क्योंकि लियारी में जो गैंग वॉरफेयर हुई, ऐसी गैंग वॉरफेयर अनप्रेसिडेंटेड है। रिपोर्ट्स सिंध गवर्नमेंट ने सील्ड एनवेलप में दी। हमारी ऑब्जेक्शंस को उस वक्त सिंध हाई कोर्ट ने इग्नोर किया क्योंकि हम रिपोर्ट देखना चाहते थे। बहरहाल हमने रिस्पेक्टफुली ये बात एक्सेप्ट की। वही सील रिपोर्ट्स चेंबर में जज साहिबान ने पढ़ी, अपना जहन उस पर अप्लाई किया, उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स हुई। हमने आज तक वो रिपोर्ट देखी नहीं। जज साहिबान ने वही रिपोर्ट सील्ड एनवेलप में, जिस तरह अली जैदी साहब ने कहा था, वापस कर दी। हुकूमत का मेन मौक़िफ़ वही था जो पंजाब गवर्नमेंट का एक ज़माने में था कि स्टेट जो है जेपर्डाइज हो जाएगा अगर मॉडल टाउन की जीआईटीज़ को रिलीज़ कर दिया गया। वो जीआईटीज़ रिलीज़ हो गई। ना पंजाब की गवर्नमेंट की फंक्शनिंग जेपर्डाइज हुई है, ना पाकिस्तान का स्टेट जेपर्डाइज हुआ है। हम अब भी ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि वो लोग जो रिस्पॉन्सिबल थे, जो कल्पेबल हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए और उनको प्रोटेक्शन नहीं देनी चाहिए। लिमिटेशन एक्सपायर होने से चंद दिन पहले अपील फ़ाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट में। हम जाएंगे और हमारी उम्मीद है और हमारी दुआ है कि सुप्रीम कोर्ट जो है सिंध हाई कोर्ट का फ़ैसला सस्पेंड नहीं करेगी। अगर करती है तो फिर हम अपीयर होंगे और कंटेस्ट करेंगे अपेलांट की आर्ग्यूमेंट्स के ख़िलाफ़। आखिरी में यही कहूँगा जो मैं पहले कह चुका हूँ कि कोई सियासी पहलू नहीं है इस पिटिशन का। हम चाहते हैं कि इंसाफ हो और उस शहर में इंसाफ होना चाहिए जिसके साथ इतनी ब्रूटैलिटी हुई है 20 साल। थैंक यू। तो बस फिर मैं आखिर में सवाल छोड़े जाता हूँ पूरी कौम के लिए, ख़ास तौर पे सिंध के लोगों के लिए और ख़ास तौर पे कराची के लोगों के लिए जिसने हमें मुंतखब किया और इमरान खान साहब को वोट दिया और तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी, कि जब तक ये चीज़ें खुल के सामने नहीं आएंगी कि कौन कौन इन्वॉल्व था और वो कहाँ कहाँ बैठा हुआ है और वो कैसे बच गया, क्योंकि इसमें तो ऐसी चीज़ें हैं कि वो अभी भी लोग असेंबलियों में बैठे हैं जो इन्वॉल्व थे, वो हमारे से डिबेट कर रहे होते हैं असेंबली के अंदर। जीआईटी में उनका नाम है, गैंग वॉरफेयर में वो असेंबली में बैठ के डिबेट कर रहे हैं हमारे साथ। तो आई विल फाइट दिस केस, आखिरी दम तक मैं लड़ूंगा जब तक ये जीआईटीज़ पब्लिक नहीं होती। शुक्रिया जी बहुत। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर अली जैदी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि कराची की सूरत हाल के तनाजुर में सिंध हाई कोर्ट में पटिशन दायर करेंगे। माजी में बनने वाली JITs की रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पब्लिक पोजीशन और होती है, मीडिया पोजीशन और होती है। माजी में बनने वाली JITs ख़ासतौर पर उज़ैर बलोच के हवाले से गुफ्तगू की। उज़ैर बलोच के हवाले से बनने वाली JIT की रिपोर्ट जो है वो पब्लिक की जाए। जी नाज़रीन, आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया।